केसरबाग खुला होगा, केसरबाग। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो जी आज का वीडियो हमारा रहेगा DJI माइक मिनी के रिव्यू के ऊपर। तो वैसे तो आपने इसके बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें कहीं बोला जाता है गेम चेंजर, किसी ने बोला कि ओवर हाइप्ड। लेकिन आज जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ा-सा शेयर करूँगा और इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है और कोई शुगर कोटिंग भी नहीं है। और मैं 3 चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली बात करूँगा जो कि रहेगा मोटो व्लॉग माइक मिनी के साथ, फ़ोन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी और एक्शन 4 के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी। तो फिर हम ये देखेंगे क्या ये सिर्फ़ एक ट्रेंड है या सच में ये वर्थ इट है। सही है, थोड़ी-सी मुझे वॉबलिंग लगी, अजीब सा लगा मुझे। यहाँ से वो केसरबाग के लिए ओके, मैं रास्ता देख रहा हूँ किधर से जाऊँ। बाहर से जाऊँगा, अंदर से मेरा मन नहीं है, पूरा ना मूड ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडी होने लगी, हाथ रूखे होने लग गए हैं। ग्लव्स भी लाना भूल गया मैं। शहर में चलता हूँ ना तो ग्लव्स हमेशा भूल ही जाता हूँ। आगे का इंडिकेटर मेरा ना ख़राब हो गया इसका। अरे भाई, इंडिकेटर मुझे सही कराना है गाड़ी का। अरे, बड़ी अजीब सी हुई थी, ऐसा क्यों है? अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ गाड़ी उधर जा रही है। इसको अलविदा कहने का टाइम आ गया है, कब होगा ये नहीं पता, कभी भी हो सकता है। आगे वाला सही नहीं है, पीछे वाला देखो इतनी तेज़ ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब पीछे वाला जो लगा है ना डुप्लीकेट लगा है। उस समय नहीं पता लगता है, बाद में पता लगता है। आज माइक देखते हैं। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये मेरा जो DB मैंने सेट किया हुआ है ना, इसमें देखो कैसे जा रही है। अरे, ऐसा क्या हो रहा है इसमें? सब तो सही लगा यार। अभी जो मैंने DB सेट किया हुआ है वो -10 पे किया हुआ है, तो ब्लूटूथ वाले में। और मैंने ये देखा है कि अगर हम रिसीवर के साथ लगाते हैं ना इसको, तो रिसीवर के साथ और भी अच्छी आवाज़ आती है। आवाज़ तो अच्छी आती है, पीछे का बैकग्राउंड होता है ना वो बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। ये बहुत ख़तरनाक मोड है ये वाला। हाँ, तो मैं बता रहा था DB में मैंने इसको सेट कर रखा है, तो -10 पे है। अब आवाज़ देखना, बहुत हवा ठीक ठाक चल रही है और अभी मैं 70-80 पे चला रहा हूँ। आज पूरा माइक का टेस्ट करवाऊँगा। अभी मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है अपने DJI एक्शन 4 पे। अपना मैंने कैमरा ही चेंज करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो सेटअप में, जैसे अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा ना, मैंने उसके ऊपर बताया भी है कि DJI 3 के साथ सही नहीं है। अगर आप चलाओगे तो 4 पे ही सही है। गाड़ी भी ना कभी कभार चलाने लायक है, देख रहे हो क्या मज़े आते हैं भगाने में यार गाड़ी को। एक नंबर के मज़े आते हैं यार, क्या सही भागती है, वाह। मतलब इधर बीच ना इसको बहुत ही कम चला रहा हूँ, और जब आप चलाते हो ना तो आय हाय यार, इस बाइक से ना इसलिए मैं बोर नहीं होता हूँ। इसलिए मुझे इसको कुछ सेल वेल करने का कुछ आइडिया है नहीं। लोग कहते हैं बेच करके नहीं ले लो यार, इससे इतने मज़े आते हैं। जब तक आप गाड़ी को एंजॉय कर रहे हो ना तब तक अब ठीक है, मेंटेन भी आप उसके हिसाब से करते हो। खबर देख रही है कैसे खींचती है, पिकअप कितना सही है इसका, ये देखो। ये आगे हवा नहीं है, पंचर है। मैम आगे वाले में हवा कम है, उस साइड। कोई हीरो यहाँ, कोई बेकार है मैं। ये बहुत ही डेंजर जगह हुआ करती थी, अभी तो नहीं पता। इसमें बहुत एक्सीडेंट होते थे, पहले ये नहीं था ना बीच में। अभी तो पिलर बन गया, मेट्रो बन गई। शुड वी स्टॉप? येस वी शुड स्टॉप। मैं तो फॉलो करूँगा भाई, कुछ ही देर की तो बात है। Enjoying the ride man। नागपाल नहीं, ट्यूलिप। हमेशा नागपाल बोलता हूँ, बहुत फेमस है ना। ABC KBC यही सब यहीं पर है अगल बगल में। चलो वालो वाह, हे ओ मेरी आंखों का जादू। क्या रोड है भाई, मजे आ गए। I'm loving the bike ride man। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, यो मैन। सोचता हूँ यार अब हो गया, लेकिन फिर ये हो जाता है इसके साथ। ओए हुई, ये हो जाता है इसके साथ। अबे क्या करूँ बताओ यार, इतना प्यारा पिकअप। चलत विमान कोलाहल हो ही, जय रघुवीर कह सब कोई। क्यों को मैंने बोला, क्योंकि हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारे लखनऊ का एक ऐसी जगह है जहाँ पर कांड बहुत होते हैं, कांड। ओए होए, वाह। ऐसी रोड मिल जाए, मन कर रहा है हाईवे पे दौड़ाने का भी इसको ना। ये भी हाईवे से कम नहीं है, लेकिन मात्र 200 मीटर के लिए। उसके बाद फिर आपको धीरे कर लेना होता है। चलो जी, हम आ गए अपनी एरिया में जहाँ पर मुझे जाना है। ओए हीरो, रॉन्ग साइड क्यों चल रही है?
सैडलिंग करने का टाइम आ गया। सेकंड गियर पे ले लेता हूँ उसको मैं। अरे भाई साहब, आज थोड़ा कहीं आगे चलेंगे इसमें ना। न्यू चश्मा। हाँ जी, तो मैं जो पहला सेटअप दिखाने जा रहा हूँ वो है अपने इस रिसीवर के साथ। इसको मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है और मैंने ये जो माइक है दूसरा वाला, अभी हम दिखाएंगे इसके थ्रू हमारे पास क्या वॉइस आ रही है। तो जी ये जो अभी मैं DJI माइक मिनी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन के साथ, जिसमें अभी मैंने दिखाया रिसीवर के साथ मैं अटैच करके अपने माइक को यूज़ कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात, पहली पॉइंट जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखी है, वो ये जो माइक है ना, इसमें यहाँ पर जो इसका लिंक का ऑप्शन होता है, अगर आप उसे दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर उसको मैं फिर से अगर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ऑफ हो जाती है। पॉज एंड ऑन का दोनों का ऑप्शन आपका यहीं पर ही होता है। आपको बार बार वहाँ पर जा करके उसको पॉज या उसको ऑन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। अच्छी बात ये होती है कि अगर जैसे मैंने रिसीवर से कनेक्ट कर रखा है तो आपका जो ये जो वॉइस है ना मोबाइल के थ्रू या किसी भी कैमरे के थ्रू बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस माइक को कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू और वहाँ पर हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर आपने जो इसकी DB होती है वो क्या सेट कर रखी है। तो अभी जो मैंने इसमें सेट कर रखी है इस रिसीवर पे वो है 0 पर। अगर मैं किसी भी भीड़ भाड़ एरिया में रहता हूँ ना तो 0 पे विद रिसीवर बहुत अच्छी वॉइस आती है। लेकिन अगर मैं बहुत ही ज़्यादा विंडी एरिया है और बहुत ही ज़्यादा मान के चलो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मुझे रिसीवर के साथ किसी भी कैमरे या फ़ोन पे मुझे सेट करना होता है तो वहाँ पर मैं -1 -6 इसमें जो ऑप्शन होता है रिसीवर में -6 वहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं। तो जी इस वाली कंडीशन पे मैंने रिसीवर को हटा दिया है और अभी मैंने ब्लूटूथ के साथ अपने माइक को कनेक्ट कर रखा है DJI माइक मिनी को। ये किसी भी ब्लूटूथ के साथ पेयर तो हो जाता है, लेकिन आपको वॉइस अभी दिख रही होगी, थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही होगी। और एक और चीज़ है, अगर मुझे इसमें रिकॉर्डिंग करनी होती है उसके लिए मुझे वहाँ पर जाकर के उसको बंद करना पड़ेगा, उसको वहाँ जाके ऑन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं रिसीवर को लगाता हूँ तो उस कंडीशन पे मैं यहीं पर ही खड़े खड़े यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ और यहीं चाहे तो मैं उस रिकॉर्डिंग को बंद भी कर सकता हूँ। और मैंने सेम कनेक्टिविटी की हुई है और मैंने इस समय जो अपना रिसीवर है ना पास रखा हुआ है। तो मैं ये चेक कर रहा था क्योंकि अगर मैं 2 या 3 मीटर या 5 मीटर भी पीछे जाता हूँ ना तो मेरी आवाज़ आपने देखी कैसे फ्लक्चुएट होने लग जा रही थी। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है, या आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी बेटर है, लेकिन उतनी क्लियर नहीं है जितना रिसीवर के साथ होती है। और Osmo Action 4 के साथ इसकी क्या कंपैटिबिलिटी होती है और कितना ईज टू यूज़ होता है। तो अगर मैं इसका ये जो लिंक वाला ऑप्शन होता है, अगर मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि देखा ना, जैसे मैंने इसका क्लिक किया ये तुरंत हमारा कनेक्टिविटी हो गया। अगर मुझे ऑफ कर रहा है तो मैं उसको यहीं पर ही दबा करके ऑफ कर दूंगा। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ बाहर दूर से शूट करनी है, इतनी दूर से शूट करनी है, तो अगर मैंने यहाँ किया, मुझे वहाँ जा करके शूट करके फिर वहाँ पर आकर के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है, राइट। और अगर मुझे यही चीज़ वापस करनी है, इसमें मुझे ना DB कहाँ से सेट करनी होती है। जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ तो मैं अपनी DB जो रखता हूँ -6 से लेकर के -10 के बीच में रखता हूँ, जो अभी आप सुन रहे होगे उसमें तो आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। तो इसमें जो मैंने अपनी सेटिंग कर रखी है DB पे ना, इस समय मैंने 0 कर दी है। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि मैं इस समय मतलब कोई कहीं स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, कोई हवा है मैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी 0 पे इसमें अच्छी आवाज़ आती है, जो कि अभी आप सुन रहे होगे। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ बहुत पाया है कि अगर आप रिसीवर के साथ इसको कनेक्ट करोगे, किसी भी चीज़ में अगर आप रिसीवर कनेक्ट करके अगर आप करोगे ना, तो आपका जो वॉइस होता है और भी ज़्यादा अच्छे से निकल करके आता है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ब्लूटूथ के से। ब्लूटूथ में इसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको मेरी वॉइस थोड़ी ऊपर से नीचे जा रही है। अब देखो मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, यहाँ से देख पा रहे होगे, और मैं काफ़ी पीछे आ गया उस समय। तो यहाँ से अगर मुझे शूट कर रहा है तो मैं आराम से इस चीज़ को शूट कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ अभी मैंने नोटिस किया कि अभी जब मैं आपने इसके पहले जो क्लिप देख रहे थे ना इस फ़ोन के थ्रू, उसमें मैं इस माइक को कनेक्ट कर रखा था। ये इस माइक में मेरा जो नॉइज़ कैंसिलेशन था वो ऑफ था, और अभी आप सुन रहे हो मेरी वॉइस, वो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने के साथ है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेबल अगर आप कंडीशन पे हैं तो कोई भी इस तरीके से डिफरेंस मुझे ऐसा नहीं लगा। जैसे कि मुझे यहाँ से बात करनी है, तो अगर जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, तो पहली बात मैं दूर भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे मुझे इसकी वॉइस लेनी है, अभी मैं सिर्फ यहाँ से मुझे ऐसे आपसे बात करनी है, तो ज़रूरी नहीं है मैं इसको ऐसे, इसके अलग अलग पोजीशन होते हैं। आप इस तरीके से बात कर सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, राइट। आप चाहो तो उसको यहाँ से भी लगा सकते हो। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी कर रहे हो ना, तो ये इसके साथ ज़्यादा कंपेटिबल है। Osmo Action और इनका जो भी आप इनके सिस्टम में आते हो, इनके इको सिस्टम में आते हो, उनके साथ ज़्यादा अच्छा कंपेटिबल है। लेकिन अगर आप किसी को इसको कनेक्ट करना चाहते हो ब्लूटूथ के थ्रू किसी और डिवाइस में, वहाँ पर आपको वॉइस अभी तक जो मैंने देखा है सही नहीं है। इसके लिए आपको रिसीवर का यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो हवा है ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत सूखी है समय, और अभी ना मुझे इसको निकलना होगा यहाँ से। मुझे ये समझ लो आगे बहुत गंदी हवा आ रही है। पानी का फ्लो कितना ऊपर है समय ना, मतलब जो लेवल है, सॉरी फ्लो क्या लेवल, और बहुत ऊपर एकदम इस तरीके से।
तो अभी मैंने अपनी डीबी फिर से कम कर ली है, -10 कर ली है। इसके पहले जो मैं शूट कर रहा था वो 0 पर कर रहा था। तो अभी देख ही रहे हो कैसे आवाज़ आ रही है, और हवा भी तेज़ चल रही है, और गाड़ी की स्पीड तो है ही 70 पे अभी चल रहा हूँ मैं। और मेरे हिसाब से व्लॉगिंग सबसे अच्छी जो स्पीड होती है ना 60 और 80 के बीच में होती है। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर आप तेज़ में चलाते हो ना, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सामने होना चाहिए, बोलने पे नहीं होना चाहिए। कभी कभार है जैसे बहुत खाली रोड है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इंडिया में कोई रोड खाली नहीं होती। इवन एक्सप्रेस वे पर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा रहता है। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना दीवाना दीवाना